ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 180वां सूक्त। जब तुम दोनों का रथ समुद्र में या अंतरिक्ष में संचार करने लगता है, तब तुम दोनों के घोड़े अंतरिक्ष में नियम पूर्वक चलते हैं। तब तुम्हारे स्वर्ण में पहियों के अरे गीले होने लगते हैं। उषा काल में मीठे सोमरस को पीते हुए तुम दोनों इकट्ठे होकर जाते हो। ये सबसे प्रशंसनीय तथा मधु पीने वाले अश्विनी देवों, तुम दोनों जब गतिशील आकाश में संचार करने वाले मानवों के हितकारी और अत्यंत पूजनीय सूर्य के पूर्व ही पहुंचे हो, तब तुम्हारी बहन उषा तुम्हारा पोषण करती है और बल तथा अन्न पाने के लिए तुम्हारा ही स्तवन मानव करता है। हे सत्य स्वरूप अश्विनी देवों, तुम दोनों ने गौ में दूध रखा है तथा अपरिपक्व गौ में भी परिपक्व दूध पहले से ही रखा है। तुम दोनों के लिए जंगलों के भीतर सांप के तुल्य अत्यंत सावधान रहकर हवि द्रव्य साथ रखने वाला पवित्र यजमान उस दूध का यज्ञ करता है। हे नेता अश्विनी देवों, सुख चाहने वाले अत्रि के लिए तुम दोनों ने निश्चय पूर्वक गर्मी को जल के प्रवाह के समान मिठास युक्त कर दिया, गर्मी का निवारण करके शीत बनाया। इसलिए तुम दोनों के समीप यज्ञ और मधु संभार रथ के पहियों के समान चले जाते हैं। हे शत्रु विनाशक तथा पूजनीय अश्विनी देवों, विजय का इच्छुक तुगर का पुत्र जैसे वाणी से प्रशंसा द्वारा तुम दोनों से दान ले लेने के लिए प्रवृत्त हुआ, वैसा मैं तुम्हारी ओर से दान लेने के लिए प्रवृत्त हो जाऊं। तुम दोनों की महिमा से तो अंतरिक्ष और भूलोक व्याप्त हुए हैं। मैं इस कारण वृद्ध होता हुआ भी तुम दोनों की कृपा से जरा रूपी कष्ट से मुक्त हो दीर्घ जीवी बनो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना करता हूं। हे अच्छे दान देने वाले अश्विनी देवों, जब घोड़ों के रथ में जोड़ते हो, तब बहुतों को धारण करने वाली बुद्धि को अन्नों से संयुक्त कर डालते हो। अच्छे कार्य करने वालों के समान विद्वान पुरुष महत्व के लिए अन्न का ग्रहण करता है, तुम्हें तृप्त करता है और वायु के समान तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो जाता है। हे बलवान अनिंदनीय अश्विनी देवों, हम सच्चे होकर तुम दोनों की ही प्रशंसा करने की इच्छा से बहुत स्तुति करते हैं, परंतु धन संग्रह करने वाला व्यापारी यज्ञ से विरुद्ध हो रहा है। अब देवता के देने योग्य सोम को ही तुम दोनों पीते हो। हे अश्व देवो, मानवों और नेताओं में प्रशंसनीय अगस्त ऋषि प्रतिदिन विशेष गर्जना करने वाले जल प्रवाह को पाने के लिए तुम दोनों की ही बड़ी ध्वनि करने वाले वाद्य के समान सहस्त्र श्लोकों से स्तुति करता है। हे सत्यपालक और गतिशील अश्विनी देवों, जो रथ की महनीयता के कारण तुम दोनों उत्कृष्ट ढंग से आगे बढ़ते हो, मानवों में हवनकर्ता के समान तुम दोनों यात्रा करते हो, ऐसे तुम विद्वानों को भी सुंदर घोड़ों से पूर्ण धन दो और हम भी धन से युक्त हों। हे अश्विनी, आज सुविधा के लिए तुम दोनों के उस नए द्युलोक के चारों ओर जाने वाले न बिगड़ने वाली नेमी से युक्त रथ को स्तोत्रों की सहायता से हम इधर बुलाते हैं। शीघ्र दान को अन्न तथा बल को हम प्राप्त करें। भावार्थ, हे अश्विनी देवों, जब तुम्हारा रथ समुद्र में अथवा अंतरिक्ष में संचार करने लगता है, तब उस रथ को चलाने वाले अश्व संज्ञक गति साधन भी अंतरिक्ष में अपने नियमानुसार चलने लगते हैं। तुम्हारे रथ के स्वर्ण जैसे चमकीले वाले
पहिए भी अंतरिक्षस्थ मेघमंडल के जल से भीगने लगते हैं तथा समुद्र में जल से भीगते हैं। तुम तो मधुर सोमरस पीकर उषा काल में ही संचार करने लगती हो। सर्वदा प्रशंसनीय तथा मधुर सोमरस का पान करने वाले अश्विनी देवों, सतत गतिमान आकाश संचारी मानवों का हितकारी, पूजा योग्य सूर्य के आने के पूर्व ही तुम दोनों आते हो। तब उषा तुम्हारी सहायता करती है और यज्ञ में यजमान बल बढ़ाने और अन्न मिलने के लिए तुम दोनों की प्रशंसा करती हैं। सूर्य मनुष्यों का हित करता है, उसके आने के पूर्व उठो, उषा काल में तैयार रहो। अपना बल बढ़ाने के लिए तथा पर्याप्त अन्न कमाने के लिए यत्नवान हो जाओ। सत्यपालक अश्विनी देवों, तुमने गौ में दूध उत्पन्न किया है, उत्पन्न गाय में भी उत्तम परिपक्व दूध उत्पन्न किया है। इसी दूध से जंगल के अंदर सांप जैसे सावधान रहता है। वैसे सावधान रहकर शुचि होकर यजमान अश्विनी देवों के उद्देश्य से ही यज्ञ करता है। हे नेता अश्विनी देवों, अत्रि ऋषि को सुख देने के लिए तुम दोनों ने गर्मी को जल के समान शीतल और मिठास के समान सुखकारक बना दिया। तब तुम्हारे लिए वह यज्ञ किया जाता है। चक्र के समान बारंबार चलकर यज्ञ तुम्हारे पास आता है। अनुयायियों को सुख देने के लिए नेता यत्न करे और अनुयायी भी नेता का हित करें। ये शत्रु विनाशक पूजा योग्य अश्विनी देवों, जिस तरह विजय की इच्छा करने वाला तुगर का पुत्र भुज्यु तुम्हारी स्तुति करने से मृत्यु से बच गया, ऐसी तुम्हारी महिमा तो सब द्यावा पृथ्वी में प्रसिद्ध है। इसलिए अति वृद्ध हुआ मैं तुम्हारी कृपा से बुढ़ापे को दूर करके दीर्घायु बनना चाहता हूँ। अच्छा, दान देने वाले वे अश्विनी देवों, तुम दोनों जब घोड़ों को अपने रथ में जोतते हो तब बहुतों का पालन पोषण करने की बुद्धि विपुल अन्नों के साथ अपने भक्तों में उत्पन्न करती हो। सत्कर्म करने वाला विद्वान इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जब अन्न प्राप्त करता है तब उसके दान से वह तुम्हें तृप्त करता है और वायु के गति से वह तुम्हें प्राप्त होता है। नेता स्वयं बहुत दान करे और अपने अनुयायियों को पर्याप्त अन्न देकर उनमें बहुतों का पालन पोषण करने की उदार बुद्धि उत्पन्न करे। विद्वान लोग इस तरह बहुतों के पालन पोषण करने के शुभ कर्म करें और अपनी उदारता से देवत्व को प्राप्त हों। हे बलवान अभिनंदनीय अश्विनी देवों, हम तुम्हारे सत्य भक्त हैं, अतः तुम्हारे गुणों का वर्णन करते हैं। परंतु ये पूंजीपति धन का केवल संग्रह करता है, परंतु यज्ञ करता ही नहीं। आप तो यज्ञकर्ता के पास जाते हैं और देवों के ही पीने योग्य सोम रस का पान करते हैं, अर्थात उस अयाजक धनाढ्य के पास तुम जाते भी नहीं। जो यज्ञ नहीं करता उस धनाढ्य के धन का कोई उपयोग नहीं है। अतः जो धन अपने पास हो उसको यज्ञ में समर्पण करना चाहिए। मनुष्य और नेताओं में सुप्रसिद्ध अगस्त ऋषि प्रतिदिन विशेष वेगवान जल प्रवाह को प्राप्त करने के लिए बांसुरी कुशलता से बजाने वाले के समान कोमल ध्वनि से सहस्त्रों आलापों से तुम्हारी ही स्तुति गाता है। इस सत्य के पालन करता और सर्वत्र संचार करने वाले अश्विनी देवों, तुम दोनों अपने उत्तम रथ के वेग से यज्ञकर्ता के पास मनुष्य लोक में गमन करते हो। अतः जो उत्तम विद्वान है उसको उत्तम घोड़े और धन दो और हमें भी धन दो।
अश्विनी देवो, आज ही हमें सुख की प्राप्ति हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना करती हैं कि तुम्हारा कभी न बिगड़ने वाला रथ हमारे पास आ जाए और हमें अन्न, बल तथा धन प्राप्त हो।